जी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 74। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.7 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक कंप्लीट किए थे। तो एक क्वेश्चन रिमेनिंग था एक्सरसाइज 7.7 का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट करते हैं एक्सरसाइज 7.7। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.8 जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है फॉर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स 2 हों और मल्टीप्लिकेशन फॉर्म हो तो प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड की जाती है। ठीक है, अब देखिए 7.7 एक्सरसाइज में तो हमने एडिशन लॉस ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज़ किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी एडिशन लॉस से ही होगा। ठीक है, फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए। ठीक है, अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का हम देखते हैं कि अगर ये 2 इवेंट दिए हुए हैं इस क्वेश्चन नंबर 8 में तो कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, देयर आर 10 गर्ल्स एंड 20 बॉयज़ इन क्लास। एक क्लास है जिसमें 10 गर्ल्स हैं और 20 बॉयज़ हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सैम्पल स्पेस हमारा बनेगा 10 गर्ल्स 20 बॉयज़। ठीक है जी, तो सैम्पल स्पेस बनाने के बाद नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस लिखते हैं। ठीक है, 1 स्टूडेंट चूजन एज मोनीटर। एक स्टूडेंट चूज़ करना है मोनीटर के तौर पर क्लास में से। तो इसका मतलब है सैम्पल स्पेस तो हमारा ये बना 10 गर्ल्स 20 बॉयज़। नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस हम बनेगा टोटल में से एक सिलेक्ट किया NCR। ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन है तो सिलेक्शन में मैंने आपको बोला था कि कॉम्बिनेशन हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 7.7 वो पहले रिव्यू कर लीजिएगा ये क्वेश्चन नंबर 8 करने से पहले। ठीक है, 30C1 तो N(S) कितने बराबर आ गया 30 के। 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप है इवेंट बनाना है। अब देखें क्या हमने फाइंड करना है। हाफ ऑफ बॉयज़ एंड हाफ ऑफ गर्ल्स हैव ब्लू आइज़। अब ये 10 गर्ल्स हैं 20 बॉयज़, इसमें से हाफ बॉयज़ है ना, मतलब 20 में से 10 बॉयज़ जो है ना उनकी आइज़ कौन सी हैं ब्लू। ठीक है, अब लिखेंगे ब्लू आइज़। 10 बॉयज़ ब्लू आइज़ वाले हो गए और हाफ ऑफ गर्ल्स वो भी ब्लू आइज़। ठीक है, 10 में से 5 गर्ल्स ब्लू आइज़ वाले हो गए। ठीक है जी, अब देखें जी ब्लू आइज़ वाले टोटल कितने स्टूडेंट्स हो गए 10 और 5 15। ठीक है, ये बाद में डिस्कस करते हैं ब्लू आइज़ को हम कैसे लेके चलेंगे। फाइंड प्रोबेबिलिटी 1 स्टूडेंट चूजन एट एज मोनीटर आइदर गर्ल और हैज़ ब्लू आइज़। 2 हमारे पास इवेंट है जी। एक इवेंट है कि एक स्टूडेंट जो हमने चूज़ किया है मोनीटर के लिए वो गर्ल आ गई और आ गया, और का साइन आए तो क्या करते हैं यूनियन मतलब एडिशन लॉ अप्लाई करते हैं। ठीक है जी, तो 2 इवेंट बनेंगे। एक गर्ल का मोनीटर इज गर्ल, एक इवेंट बनेगा मोनीटर हैज़ ब्लू आइज़। तो 2 इवेंट बनाते हैं जी, बाद में और यूनियन हम लेंगे इन दोनों का। ठीक है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए। तो इवेंट बनाए जी। थर्ड स्टेप, ए को कैपिटल ए का नाम दें जी, मोनीटर इज गर्ल पहला इवेंट। तो गर्ल कितनी है टोटल 10 है, 10 में से एक सिलेक्ट किया है। ठीक है जी, ये N(A) आ गया। ए हमारा मोनीटर इज गर्ल, N(A) कितना बन गया 10C1 इक्वल टू 10। प्रोबेबिलिटी क्या आएगी मोनीटर इज गर्ल आने की प्रोबेबिलिटी N(A) आवर N(S). तो N(A) कितना आ गया 10, N(S) कितना आ गया जी 30।
ये हमारा आंसर आ गया प्रोबेबिलिटी मॉनिटर इस गर्ल आने के लिए। ठीक है, दूसरा इवेंट देखें, मॉनिटर हैज़ ब्लू आइज। ठीक है, मॉनिटर हैज़ ब्लू आइज, उसको कैपिटल बी का नाम दे, तो बी के बाद एन ऑफ बी बनाना है, नंबर ऑफ इवेंट्स। ब्लू आइज वाले टोटल कितने हैं स्टूडेंट्स? 10 और 5 15 हैं। ब्लू आइज वाले 15 टोटल स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि हाफ हाफ है ना, हाफ बॉयज़ और हाफ गर्ल्स ब्लू आइज हैं। 10 में से 5 और 20 में से 10, और ये टोटल हमारे कितने हो गए? 15। 15 में से एक सिलेक्ट करना है मॉनिटर के लिए, तो हम एन ऑफ बी लिखेंगे 15C1, इसके इक्वल आ गया 15B। तो प्रोबेबिलिटी ब्लू आइज आने की प्रोबेबिलिटी जी एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस, तो 15 ओवर 30, एन ऑफ बी 15 आया, एन ऑफ एस है 30। देखें जी, दो हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ आ गई दोनों इवेंट्स की। अब देखें, हमने देखना है कि इन दोनों में जो एडिशन लॉज हैं कौन सा अप्लाई होगा, म्यूचुअली वाला या नॉट म्यूचुअली वाला। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कब अप्लाई करते हैं? जब दोनों इवेंट डिसजॉइंट हों, मतलब दोनों में कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जो दोनों में मैच कर रहा है। ठीक है, यही हमने पढ़ा था ना जी, डिसजॉइंट के मतलब अगर ए और बी में इंटरसेक्शन इन दोनों का एम्प्टी सेट आता है तो इसका मतलब है दोनों में कोई भी एलिमेंट मिलता नहीं है। देखें, मॉनिटर इज गर्ल, गर्ल में ब्लू आइज वाली भी हैं। गर्ल्स टोटल कितनी हैं? टोटल है 10। 10 में से 5 ब्लू आइज वाली है, मतलब गर्ल में ब्लू आइज वाली शामिल है। इसका मतलब है इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट नहीं आएगा, तो ये दोनों ए और बी इवेंट जो है ये नॉट म्यूचुअली हैं। ठीक है जी, तो नॉट म्यूचुअली के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब गर्ल के लिए, ब्लू आइज के लिए बी, ए यूनियन बी क्या आएगा? फार्मूला क्या बनेगा? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारा फार्मूला होगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करने का। ले जी, ये हमारा टारगेट है। 3 प्रोबेबिलिटीज़ चाहिए थी। ए की तो हमने फाइंड कर ली, बी की भी फाइंड कर ली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड करनी पड़ेगी। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करें, इवेंट बनाएं। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? गर्ल एंड ब्लू आइज। ठीक है, दोनों में जो इंटरसेक्ट कर रहा है, जो मैच कर रहा है। ठीक है जी, तो गर्ल एंड ब्लू आइज हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी में। ठीक है, ए गर्ल एंड इंटरसेक्शन एंड होता है, और बी मतलब ब्लू हैज़ ब्लू आइज। तो गर्ल में ब्लू आइज टोटल कितनी है? गर्ल में ब्लू आइज टोटल 5 है। ठीक है, 5 ऐसी गर्ल्स हैं जो ब्लू आइज में है। ठीक है, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया? 5 में से एक सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आएगा 5C1, क्योंकि फार्मूला है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और एन ऑफ एस, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारा 5C1 5 आ गया। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिखें, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और एन ऑफ एस, तो कितना आ गया? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 5, एन ऑफ एस कितना आ गया? 30। ले जी, तीसरी प्रोबेबिलिटी भी आ गई, 1 2 3, तीनों की प्रोबेबिलिटी हमारे पास मौजूद है। तो फार्मूला लिखें जो हमने फाइंड करना है। फार्मूला लिखा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ऑफ ए की जगह 10/30 प्लस पी ऑफ बी की जगह 15/30 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जगह 5/30। तीनों में एलसीएम क्या आएगा? 30। एलसीएम 10 + 15 - 5, ऊपर वैसे के वैसे लिख दे क्योंकि आंसर सेम है। एलसीएम 10 और 15, 25 में से 5 निकालें, 20/30, 0 0 से कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया? 2/3। ये है मॉनिटर
गर्ल या ब्लू आइज आने की प्रोबेबिलिटी 2/3। ठीक है ये जी। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.8। 7.8 में प्रोबेबिलिटी ही फाइंड करनी है, लेकिन क्या आएंगे हमारे इवेंट किस तरह बनेंगे। 2 इवेंट होंगे। तो 7.7 में एडिशन लॉ में आए थे और में आएंगे दोनों इवेंट, और यहाँ 7.8 एक्सरसाइज में आएंगे एंड में 2 इवेंट आएंगे ए और बी, और दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। मतलब एक इवेंट दूसरे पे डिपेंड ना करे, उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट है। ठीक है जी। एक इवेंट दूसरे पे डिपेंड ना करे उसको बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो मल्टीप्लिकेशन है प्रोबेबिलिटी की 2 इवेंट्स की। 2 इवेंट्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी फाइंड जब करनी होगी। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ बी। इफ़ ए एंड बी आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ऑफ ए मल्टीप्लाई पी ऑफ बी। ये फार्मूला है जी एक्सरसाइज नंबर 7.8 के लिए। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट से आपको पता चल जाएगा कि एंड है या और है। और के लिए एडिशन ला, ये वाले म्यूचुअली और नॉट म्यूचुअली। एंड के लिए ये वाला ला मल्टीप्लिकेशन। ठीक है मल्टीप्लिकेशन ला अप्लाई करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 1 है प्रोबेबिलिटी फाइंड करने that a person A will be alive in 15 years is 5/7। एक पर्सन है जिसका नाम है ए, कैपिटल ए से डिनोट किया हुआ है। तो 15 साल जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 5/7। ये पी ऑफ ए दिया हुआ है जी, गिवन है। ये यहाँ प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है। एंड अ पर्सन बी, एक पर्सन है जिसका नाम है बी, कैपिटल बी, विल अलाइव इन 15 years इज 7/9। 2 पर्सन है। पहला पर्सन है 15 साल जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी 5/7। दूसरा पर्सन है प्रोबेबिलिटी है 7/9। पी ऑफ ए इक्वल टू 5/7, पी ऑफ बी इक्वल टू 7/9। ये गिवन है जी। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ विल अलाइव। ले जी बोथ विल अलाइव की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। बोथ विल अलाइव मतलब दोनों जिंदा रहे। प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, ए भी जिंदा रहे एंड में मैंने अभी आपको बोला है कि एंड में आपने इंटरसेक्शन अप्लाई करना है। ये जो फार्मूला है मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी का, आज का जो टॉपिक है हमारा 7.8 का। बोथ विल अलाइव कब, दोनों जिंदा कब रह सकते हैं, ए भी जिंदा रहे और बी भी जिंदा रहे। ए भी जिंदा रहे, बी भी जिंदा रहे। तो ए एंड बी ये हम फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी बोथ विल अलाइव। तो फार्मूला लिखेंगे जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ऑफ ए मल्टीप्लाई पी ऑफ बी। पी ऑफ ए की जगह 5/7 मल्टीप्लाई पी ऑफ बी की जगह 7/9। 7 से कैंसिल नहीं जी, दोनों के ज़िंदा रहने की प्रोबेबिलिटी है 5/9। यही हमने फाइंड करना था। ठीक है पहला क्वेश्चन बहुत इजी है, जस्ट हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करेंगे दोनों इवेंट्स की। ये जी क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। आ डाई इज़ रोल्ड ट्वाइस। एक लूडो का दाना फेंका गया 2 दफ़ा, एक दफ़ा फेंका फिर 2 दफ़ा, दूसरी दफ़ा फेंका। इवेंट ई इज़ अपीयरेंस ऑफ इवन नंबर। एक इवेंट है जिसका हमने नाम रखा है E1, इवन नंबर को डिनोट कर रहा है। दूसरा एक इवेंट है जिसका नाम रखा है E2, अपीयरेंस ऑफ मोर देन 7 डॉट्स, 7 से बड़ी डॉट्स आए। यानी समझ आ गई। 2 हमारे पास इवेंट है, E1 कैपिटल E1 और कैपिटल E2, ये गिवन हमें दे दिए गए हैं। एक लूडो का दाना फेंका गया है। एक आएगा इवन नंबर, एक इवेंट में आएंगे मोर देन 4, 4 से बड़े क्या आएगा 5 और 6। जाहिर है एक लूडो का दाना फेंकने में
तो साबित क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 किसके बराबर आए, P ऑफ E1 मल्टीप्लाई P ऑफ E2। अब यहाँ 3 प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करनी है, E1 की प्रोबेबिलिटी, E2 की प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 की प्रोबेबिलिटी, तीनों फाइंड करने के बाद दोनों के आंसर सेम आने चाहिए। देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन उसी प्रोसेस से जो हमने 5 स्टेप पढ़े हुए हैं। पहला स्टेप जी, सैंपल स्पेस बनाएं 1 2 3 4 5 6, ए लुट्टो का दाना फेंक गया, ठीक है। दूसरा स्टेप, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6 आ गया। तीसरा स्टेप जी, इवेंट बनाएं, इवेंट हमें खुद ही बना के दे दिया हुआ है। इवन किसके बराबर है, इवन नंबर। इवन नंबर में क्या क्या आएंगे, सैंपल स्पेस में से चूज़ करने हैं इवन नंबर 2 4 6। तो नंबर ऑफ इवेंट क्या आएगा, एन ऑफ E1 3। प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, एन ऑफ E और एन ऑफ S, 3/6 आ गया, ठीक है। एन ऑफ E एन ऑफ S, 3/6 को कैंसिल करें तो क्या आता है, 1/2, ठीक है। दूसरा इवेंट है जी E2 मोर देन 4 डॉट, 4 से बड़ा है। 4 से बड़ा क्या आता है, 5 और 6 आएगा। तो नंबर ऑफ इवेंट लिखें, इवेंट की तादाद 2 आ गई, 1 और 2। प्रोबेबिलिटी E2 की फाइंड करें, एन ऑफ E2 ओवर एन ऑफ S किसके बराबर आ गई, 2/6। 2/6 को कैंसिल करेंगे, 1/3 आ गया, ठीक है जी। 2 प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करनी, E1 की भी E2 की भी। अब क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। सबसे पहले E1 इंटरसेक्शन E2 हम मालूम करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, पहले इवेंट का दूसरे इवेंट का, दोनों में कोई जॉइंट होता है, मिलता है तो वो इंटरसेक्शन होता है। देखें E1 इंटरसेक्शन E2, 6 इसमें भी है, इसमें भी है, 6 एलिमेंट ये जॉइंट कर रहा है, ठीक है जी। तो E1 इंटरसेक्शन E2 हमारा 6 आ गया, इन दोनों में 5 6 और 2 4 6 जॉइंट कर रहा है। तो एन ऑफ इंटरसेक्शन, एन ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 क्या आएगा, 1, एक ही एलिमेंट है जी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन E2 की फार्मूला क्या आएगा, एन ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 ओवर एन ऑफ S, 1/6 आ गया, क्लियर, 1/6। अब फार्मूला लिख दें जो हमने फाइंड करना है। फार्मूला लिखा, दोनों साइडों का आंसर सेम आना चाहिए। P ऑफ E1 E2 क्या आया है, 1/6, और P ऑफ E1 क्या आया है, 1/2, और P ऑफ E2 क्या है, 1/3। देखें 1 1 1 2 3 4 6, 1/6 इक्वल टू 1/6, हैंस प्रूव्ड। यही हमने साबित करना था, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। 2 कॉइन्स आर टास्क्ड, 2 कॉइन टास्क किए गए हैं। तो सबसे पहले बनाएं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या बनेगी, 2 कॉइन फेंकें तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, यही आएंगे। हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं ये क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है। सैंपल स्पेस के बाद दूसरा स्टेप, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 4 आ गए, 1 2 3 4। प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, दैट प्रोबेबिलिटी दैट हेड अपीयर ऑन फर्स्ट टॉस, पहले टॉस पे, ये पहला टॉस है, ये पहले नंबर पे जो लिखा हुआ है वो पहला टॉस है, ठीक है। हेड आए, ये हमारा इवेंट नंबर 1 आ गया। हेड अपीयर ऑन फर्स्ट टॉस, इसको ए बोल लेते हैं। सेम फेस ऑन सेकंड टॉस, इसको बी बोल लेते हैं। उन दोनों का एंड है, तो एंड के लिए हमने वही मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी वाला फार्मूला अप्लाई करना है। P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर है P ऑफ A मल्टीप्लाई P ऑफ B। समझ आ गई जी, क्वेश्चन का फॉर्मेट हमने देख लिया। 2 इवेंट बनाए, दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, ये हमारा टारगेट है। तीसरा स्टेप आ गया, 2 स्टेप हो गए, एन ऑफ एस। तीसरा स्टेप इवेंट लिखें जी। इवेंट क्या है, कैपिटल A बराबर है हेड ऑन फर्स्ट टॉस, हेड ऑन फर्स्ट टॉस, फर्स्ट टॉस पे हेड आए। देखें ये है, एक ये आएगा हमारे पास आउटकम, एक ये आएगा। इन दोनों पे पहले नंबर पे हेड लिखा हुआ है, ये दोनों आएंगे, ठीक है। तो एन ऑफ ए कितना आ गया, इवेंट की तादाद 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फार्मूला लिखें, एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस किसके बराबर है, 2/4। 2/4 को कैंसिल करें तो 1/2 आएगा,
ठीक है जी, ये हमारी प्रॉबिलिटी आ गई पहले इवेंट की, हेड अपीयर ऑन फर्स्ट टॉस। दूसरा इवेंट जी, सेम फेस ऑन सेकंड टॉस। दूसरा जो टॉस हमने किया है कॉइन फेंकने का, सेम फेस जाहिर हो। सेम फेस का मतलब है या तो दोनों हेड आए या तो दोनों टेल आए, दोनों सेम आ जाए, ये सेम फेस का मतलब है, दोनों हेड या दोनों टेल। तो बी हमारा इवेंट हो गया सेम फेस, क्या लिखा जाएगा उसमें, हेड हेड और टेल टेल। तो नंबर ऑफ बी लिखें, इवेंट की तादाद 2 आ गई, 1 और 2। प्रॉबिलिटी ऑफ बी, एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस, 2/4 1/2। देखें जी दोनों का आंसर 1/2 आ गया। अब हम प्रॉबिलिटी फाइंड करें किसकी, ए की, एंड है दरमियान में, तो इंटरसेक्शन कर ड्रा कर दें साइन, ए एंड बी, ठीक है, इक्वल टू पी ऑफ ए मल्टीप्लाई पी ऑफ बी, ये फार्मूला अप्लाई होगा, एंड में ये वाला मल्टीप्लाई वाला, और में एडिशन ला जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया, ठीक है। पी ऑफ ए 1/2, पी ऑफ बी भी 1/2, आंसर क्या आ गया 1/4, ये आंसर आ गया जी, क्लियर। अच्छा ये था जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स इन 2 सक्सेसिव टॉसेस ऑफ कॉइन। एक कॉइन 2 दफ़ा फेंका गया है, इसका मतलब ये है एक कॉइन 2 दफ़ा फेंका गया है, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि जो कॉइन फेंका है 2 दफ़ा, 2 हेड्स अपीयर, दोनों पे 2 हेड आए, एक ही हमारे पास इवेंट बनेगा। और ये एक्सरसाइज हो गई 7.5, हाँ 7.5 से हमने स्टार्ट की थी प्रॉबिलिटी, तो 7.5 का बेसिक क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 3, जस्ट प्रैक्टिस के तौर पे दिया गया है। इसमें ना एडिशन लॉ अप्लाई होगा, ना ही ये मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रॉबिलिटी अप्लाई होगा, जस्ट सिंपल हमने इवेंट लेना है और प्रॉबिलिटी फाइंड कर लेनी है। देखें जी, पहला स्टेप सैंपल स्पेस बनाए, 2 कॉइन टॉस करें, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, एन ऑफ एस इवेंट की तादाद 4। इवेंट क्या है जी, गेटिंग 2 हेड्स, ये इवेंट है, गेटिंग 2 हेड्स, 2 हेड्स आए, ये एक ही इवेंट बनेगा हमारे पास, आउटकम एक ही आएगी, ये दोनों पे हेड आए, ए बन गया। ए के बाद नंबर ऑफ इवेंट लिखें 1, प्रॉबिलिटी फाइंड कर लें 2 हेड्स की, पी ऑफ ए बराबर है एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस 1/4। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है जी, ये सिंपल क्वेश्चन एक आपको दे दिया है एक्सरसाइज नंबर 7.8 में, जो कि 7.5 में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। हम पहले एक जैसे क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि 7.8 में सिमिलर क्वेश्चन है। दरमियान वाले क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम, ठीक है। उसमें वो स्टार्ट हो रहा है हमारा, कार्ड्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। एक क्वेश्चन हमने कार्ड्स वाला छोड़ा हुआ है 7.7 में, वो भी करेंगे। और आज की 7.8 में से भी क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 वो भी कार्ड वाले हैं, 5, 6, 7, 8, ठीक है। ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेक्चर नंबर 75 में, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 देखें, अफेयर का डाइस टॉस्ड ट्वाइस, एक लूडो का दाना फेंका गया है 2 दफ़ा, एक एक करके, ठीक है जी। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट थ्रो डॉट इज प्राइम नंबर, पहला जो लूडो का दाना फेंका है उस पर प्राइम नंबर आ रहा है, एंड सेकंड थ्रो जो दूसरा दाना फेंका है उस पर क्या आ रहा है, लेस देन 5। देखें उसी तरह एक लूडो का दाना फेंका है तो सैंपल स्पेस एक लूडो के दाने का ही बनेगा, ठीक है। जब आपका सवाल आए ना 2 डाइस आर थ्रोन, तो उस पे उसका उन क्वेश्चंस का और इसका जो है ना डिफरेंस ये है, उसमें आपको सम दिया होगा कि जो 2 लूडो के दाने फेंके हैं या एक लूडो का दाना 2 दफ़ा फेंका है, तो जो दोनों इवेंट पे जो आउटकम पे सम आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, सम दिया होगा या डिफरेंस दिया होगा या प्रोडक्ट दिया होगा। इसका मतलब है कि हमारे 2 जो है ना सैंपल स्पेस हमारे 36 बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ इसमें इस तरह है कि फर्स्ट थ्रो प्राइम नंबर आया, सेकंड थ्रो लेस देन 5 आया, इससे हमें शो हो रहा है ये
कि एक एक दाना फेंका गया है। ठीक है, ये डिफरेंस देख लीजिएगा। ठीक है, तो इवेंट से हमें पता चल जाएगा, इवेंट जो हमने बनाना होगा जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, उससे हमें पता चल जाएगा कि एट ए टाइम फेंका गया है या एक एक करके। ठीक है, अच्छा प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, डॉट इज़ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हम ए बोलेंगे पहला इवेंट, और सेकंड थ्रो लेस देन 5 को बी इवेंट बोलेंगे। दरमियान में देखें सिंबल कौन सा यूज़ हुआ है, एंड का। तो एंड का सिंबल यूज़ हो तो कौन सा होता है जी, ला प्रोबेबिलिटी का, दो इवेंट को जॉइन करने का। एंड में मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, यही फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर है पी ऑफ ए मल्टीप्लाई पी ऑफ बी। ठीक है, इससे हमने स्टार्ट पे डिस्कस किया। और आएगा तो प्लस फार्मूला यूनियन वाला, एंड आएगा तो इंटरसेक्शन वाला फार्मूला, जो आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। देखें, दो इवेंट बनाए जी, पहले सैंपल स्पेस बनाया 1 से लेकर 6 तक, एन ऑफ एस कितना आ गया 6। पहला इवेंट बनाया ए इवेंट है प्राइम नंबर 2 3 5, 3 नंबर आ गए। एन ऑफ ए कितना आ गया 3, तादाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन ऑफ ए और एन ऑफ एस 3/6 आ गया। दूसरा इवेंट क्या है जी, थ्रो लेस देन 5 या डॉट्स लेस देन 5, बी का नाम देंगे, कैपिटल बी का। 5 से छोटा क्या क्या आ रहा है 1 2 3 4, तो इवेंट की तादाद क्या आएगी एन ऑफ बी 4 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी क्या आएगी एन ऑफ बी और एन ऑफ एस 4/6। ले जी, दोनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करें दोनों की, जो है ना जॉइंट करें, एंड में मल्टीप्लाई करें दोनों को। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड में आएगा, मल्टीप्लिकेशन की सूरत में इक्वल टू पी ऑफ ए मल्टीप्लाई पी ऑफ बी। तो पी ऑफ ए की जगह 3/6 और पी ऑफ बी की जगह 4/6। ठीक है, 3 4 12, 6 6 36, 12/36। 12 से ही काट दें, 12 1 12, 12 3 36। ले जी, देखें जी, प्रोबेबिलिटी प्राइम नंबर एंड सेकंड थ्रो लेस देन 5 आने की प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या है 1/3। ठीक है, तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर नंबर 74, जिसमें हमने एक्सरसाइज 7.8 स्टार्ट की, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक किए और क्वेश्चन नंबर 9 किया। ठीक है, तो इन तमाम क्वेश्चंस की अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।